मैं हूं विवेक। नीट की तैयारी, ये वीडियो सेकंड थर्ड वीडियो। ये सेकंड वीडियो इसलिए है क्योंकि ये सेकंड वीडियो का 3 पार्ट्स हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 10 कर रहे हैं। एक एक चीज़ ध्यान से करेंगे। आप लोग न्यू हैं, बता दें, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट। और मेरा वीडियो ऐसे बनाया हुआ है क्योंकि मैंने देखा कि नया नया यूट्यूबर हूँ, तो वो बाकी लोगों की तरह ताम झाम नहीं आता, सीख जाऊँ जो अच्छा लगता है। क्वालिटी है। अभी HSC बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स को रॉक करवा दिया, 90-95% दिलवा दिया सारे सब्जेक्ट्स में वीडियो बना के। तो नीट का सुपर सुपर स्पेशलिस्ट रहा हूँ, तो वो चीज़ दोबारा शुरू कर रहा हूँ। सपोर्ट करिएगा। टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, NCERT की टेक्स्ट बुक लेके बैठनी है। 100 दिन में हम नियरली 100 वीडियोस करेंगे और आपको 360 देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो का विषय है चैप्टर थर्ड का, ये पार्ट 3 है। ये दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, ये थर्ड या फोर्थ पार्ट। अब हमने देखिए क्या किया हुआ है, दिखाते हैं आपको। हाउस होल्ड कर लिया हुआ है, इंडस्ट्रियल कर लिया हुआ है ना। सीवेज बाकी है, बायोगैस किया हुआ है। तो सीवेज, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर्स। तो सीवेज पे चलते हैं 10.3। और मैं आपको ये वीडियो में ना बताते जाऊंगा कि हाँ ट्रिक्स कैसे करनी है, कराते जाऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, स्ट्रेचिंग भी कराऊंगा, ये भी वो भी टिप्स बताते जाऊंगा, ताकि वो ऑल इन वन हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ। यही है खासियत हमारे वीडियो की, मतलब यही मेरा स्टाइल है कि पास होना है। और ट्रिक्स, क्योंकि खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ ड्यूरिंग एंड फॉर द एग्ज़ाम। मैंने ये सीखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का सुपर स्पेशलिस्ट बन गया हूँ बनते बनते। तो वो शेयर करूँगा मैं आपके साथ। आई रन अ स्टडी सर्कल बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। सो मेरा ये अप्रोच रहा है, राइट। तो ये देखिए, ये हो गया हाउस होल्ड वाला। फंगस में दिखाया था मैंने आपको, पहली वाली वीडियो में दिखेगा। हाउस होल्ड में ये है, लैब है, इंडस्ट्री में स्विज चीज़, प्रोपियोनी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फर्मेंटर्स, एंटीबायोटिक्स, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, बेकर्स यीस्ट, ये सब कर चुके हैं। अब सीवेज की बात करते हैं। एनलार्ज कर दूँ हल्का सा वीडियो, ताकि आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होता है हमारे देश में, शहरों में, गाँव में, हर जगह। एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी को कहते हैं सीवेज। म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इसमें बहुत ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स होते हैं, ऑब्वियसली पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियों वाला क्रिएट करने वाला। अब ये कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे? इसको झट से आप बॉडी में रिवर्स में नहीं डाल सकते, यू नो। बिफोर डिस्पोजल सीवेज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। पॉल्यूटिंग कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट होता है वाटर का, ठीक है, वरना हर जगह आपको वो पार्टी पार्टी दिखेगा अगर ऐसे डाल दिया तो पानी में, है ना, समुद्र में, क्योंकि वो डिग्रेड होने को टाइम लगता है। तो देखो, अब ये ध्यान से देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दिखा रहे हैं इसमें। प्राइमरी में बेसिक इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। तो इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस जो होता है वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, एक सीक्वेंस होता है, फिल्टर फिल्टर फिल्टर। तो फिर सॉइल पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स रिमूव होते हैं सेडिमेंटेशन से। जो नीचे जमा हो गया वो प्राइमरी स्लज स्लज कहते हैं, है ना। और जो सुपरनेटेंट फॉर्म है वो एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज बेसिकली फिजिकल, राइट, फिजिकल मेथड है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजी यूज़ होती है। क्लियर? ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कि एरिएशन टैंक्स होते हैं, कंसिस्टेंटली मैकेनिकली एयर पंप, ऑक्सीजन जरूरी है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। फ्लॉक्स मतलब बन जाते हैं उसको, जो फ्लॉक्स बोलते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। वो गट्ठा गांठ बन जाती है, जैसे बेसन में पानी डाल दो तो कैसे अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, वैसे। सो वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। वो फिर पूरा उसको खा जाते हैं, पूरा पानी पानी लिक्विडिफिकेशन हो जाता है। अब इससे BOD कम हो जाता है। BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकली जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो, अगर सब ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर में पानी पूरा यूज़ कर लें ऑक्सीजन, है ना, तो इफ़ ऑल द मैटर इन 1 लीटर वॉज ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया,
सो सीवेज ट्रीटमेंट जब तक बीओडी कम ना हो जाए। बीओडी टेस्ट करता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स, सैंपल टेस्ट लेते हैं। तो बीओडी ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर है कितना। बीओडी ज़्यादा है तो पोल्यूटेंट ज़्यादा है, राइट। बीओडी कम हो गया, ठीक है। फिर अब पहले स्लज था, राइट। एफ्लिन को फिर सेटलिंग टैंक में जाना है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स उसको सेडिमेंट होने देते हैं और सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। और ये फर्क है, प्राइमरी में स्लज था, यहाँ एक्टिवेटेड स्लज आ गया क्योंकि उसमें फ्लॉक्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अ स्मॉल पार्ट इज पम्प बैक टू द एरेशन टू सर्व एज इनोकुलम। जैसे दही का एक डालते हैं वैसे ही इसमें डाल देते हैं, वापस वो खाएगा नए बैक्टीरिया को, वापस यहाँ पे आएगा। रिमेनिंग पार्ट को एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं जहाँ पे हवा ना हो, एनएरोबिक फास्ट होता है ना। तो हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो एनएरोबिक होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं स्लज को। बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे ना, ये बायोगैस बनता है, ओके। और वो बायोगैस का यूज़ कर देते हैं, फाइन। सो एफ्लुएंट इससे जो होता है, वो जो एफ्लुएंट ऊपर का बचता है वो उसको रिवर्स में पानी में डाल देते हैं, राइट। 10.7 का फिगर वो दिखा रहे हैं, 10.6 का ये था, 10.7 का ये देखिएगा। ऊपर से ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा दिखता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, राइट। तो ये गैलन्स ऑफ वाटर एवरी डे, कितने शहर हैं, कितने जगह है, सब यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया। अब मिनिस्ट्री ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किया था पॉल्यूशन से बचाने के लिए। तो बहुत सारे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरे रास्ते भर में बनाए थे कि और ट्रीटेड सीवेज जाए। सीवेज इज़ अ मेजर इशू, मेजर रीज़न ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर्स, है ना, राइट। तो अब जब ये किया हुआ है तो बायोगैस भी कर देते हैं। बायोगैस में CO2 गैस निकलती है, ये बता रहे हैं आपको, हमने किया हुआ है मिथेनोजेंस, मीथेन जनरेटिंग। तो यस, हाँ यही बटन है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो फिर अब ये हो गया हमारा, और बस इसमें ये भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। Biocontrol refers to use of biological methods for controlling plant diseases and pests. So biological methods यूज करना होता है उसमें, बायो कंट्रोल ऑफ। तो इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स में बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि केमिकली वो हार्मफुल होता है, राइट। सो ये चीज़ को कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे कि इवन द अर्थ फॉर्म्स को आप जा सकते हैं, वो बुक लेकर जाएंगे। चल रहा है। इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं नीट में, हाँ, रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रेड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। लेडी बर्ड एफिड्स को खाते हैं, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज खा जाते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, बैसिलस थैलेंजेंसिस। थैलेंजेंसिस बहुत ही कॉमन एक बीटी बोलते हैं उसको। तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को भी कंट्रोल करता है। ये ड्राइड पाउडर के रूप में, स्पोर्स के रूप में होते हैं, पानी उसमें डालते हैं एंड दे स्प्रेड ऑन द प्लांट्स, ब्रासिकास, फ्रूट ट्रीज में द बटरफ्लाइज ईट आउट द फ्रूट्स, नो। सो ये द टॉक्सिन इज रिलीज, larva gets killed. Now the bacterial disease इसमें नहीं होता है। नाउ ये जेनेटिक इंजीनियर्ड है, बी थैलेंजेंसिस बहुत फेमस है, BT कॉटन। सो एक्सक्यूज मी, अब ये इसके जीन्स को डाल दिया प्लांट में, तो ये प्लांट जो होता है BT कॉटन, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बी थैलेंजेंसिस के जीन्स को ही डाल दिया है BT कॉटन में, तो वो खा ही नहीं पाएंगे, वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो द अटैक ऑफ द इंसेक्ट्स। ना प्लांट डिजीज़ के लिए ट्राइकोडर्मा आपने पहले पढ़ा होगा, राइट, इस चैप्टर में। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस, मतलब जो कॉमन होता है रूट्स में, हर जगह फ्री लिविंग है। तो ये लोग प्लांट पैथोजेंस को गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। बैक्यूलर वायरसेस आर वेरी स्पेशल बैच। ये देखो, बैक्यूलर वायरसेस पैथोजेंस है, वो इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को भी अटैक करते हैं, ठीक है। और द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलर वायरसेस यूज्ड आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉली
हेड्रो वायरस। पॉलीहेड्रो अलग उसका बहुत, जैसे पॉलीगन होता है वैसे इसका सिर होता है, और न्यूक्लियो ये एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वायरस का। द एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्ट्स है, कुछ कुछ चीज़ों को ही ये अफेक्ट करते हैं, और बाकी प्लांट्स और एनिमल्स और को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता, केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते नहीं है, राइट। तो ये चीज़ बहुत काम आती है। इसको इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे कि पेस्ट मैनेजमेंट से ही आप को केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स भी सिमिलरली यही आएगा, अगर आप थक ना गए हो तो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, बहुत छोटा पार्ट है, राइट, ठीक है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगेन बात चल रही है, इसलिए मैं इसको छेड़ रहा हूँ ये टॉपिक। नाउ ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरियम सब होते हैं, जैसे आपने रूट मॉडल में राइजोबियम पढ़ा होगा, राइट। तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन को फिक्स करता है, राइट। तो इसी तरह से कुछ और भी है, राइट। जो फ्री लिविंग है वो है एजोस्पेरिलम एजोटोबैक्टर, ए याद रखना, फ्री लिविंग है, और राइजोबियम है वो रूट नॉडल में ही काम करेगा, सिम्बायोटिक रिलेशन है उसका। फंगस की भी करते हैं, माइकोराइजा, और मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोम्यूस, ये हमेशा रखना, फॉर्म माइकोराइजा, ये पूछते हैं। अब जो फंगस है वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स को दे देगा, और प्लांट्स को इसमें बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, फॉस्फोरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और टॉलरेंस होता है वो सैनिटरी और ड्राउट को, इन लोगों प्लांट्स को फ़ायदा ये हो जाता है कि प्लांट्स फंगस को जगह घर मिल जाता है, राइट। और एक जो टॉलरेंस बढ़ जाता है इनका प्लांट्स का ड्यू टू द फंगल एसोसिएशन। साइनोबैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको, साइनो के यस, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में बहुत पाए जाते हैं, राइट। तो ये फिक्स ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं। एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये स्पेसिफिक नाम है। पैडी फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, ड्राई रूप में रहते हैं, ओके। तो ये नाम को लिए मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये नाम वापस रिपीट करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये नाम में हमेशा होता है कन्फ्यूजन, ठीक है ना। फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं, सब्सक्राइब करिएगा, और क्योंकि हम बिल्कुल नया चैनल है पुराने खिलाड़ी लेकिन नया चैनल है, क्योंकि मैंने देखा, जो क्वालिटी देखी मैंने यूट्यूब की नीट पे, मुझे वो अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। मैंने तय किया है, रिसर्च करा कि नहीं भाई अच्छी चीज़ देनी है आपको, है ना, फाइन। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।